ये कहानी सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की नहीं, ये कहानी उन सपनों की जो इसी मिट्टी में दफन कर दिए गए। ये कहानी उन आंसुओं की जो पानी बनकर बहे और उन जख्मों की जो खून बनकर टपके। शुरुआत पानी से हुई थी मगर अंत खून से लिखा जाएगा, क्योंकि जब गरीब का सब्र टूटता है तब इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है। चलते हैं, पानी नहीं है। लगता है इस साल तो बारिश नहीं आने वाली। बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है। हे राम। अरे मोहन आ गया। अरे कैसा है चंदन? अच्छा भाई, चल सामान लेता हूँ, घर साइड में लगा दो। चल मोहन, अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी। हाँ चंदन। अब हम मौज करेंगे। नहीं चंदन, मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई पर बहुत खर्च किया है। इधर बैठते हैं मोहन। हाँ चंदन। चंदन, हाँ। अब मैं गांव वालों को आधुनिक खेती करना सिखाऊंगा। हाँ, मुझे भी सिखाने का। सबसे पहले तुझे सिखाऊंगा। हाँ फिर चलो। चंदन, हाँ चलो कल मिलते हैं। ये साला जमींदार गाँव वाले को पानी के लिए कितना तरसा रहा। ए गोरा, चुपचाप रहे लाइन में, ज्यादा मत बोल। एक घंटा हो गया। पानी पानी पानी। चंदन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे नहाते समय पानी लिया? लाल। बहुत प्यास लगती नटवरलाल, ये प्रकृति का दिया हुआ पानी है, इसको सबका हक है। बस करो नटवरलाल, समझाओ उसे। ये प्रकृति का दिया हुआ पानी है, इसको सबका हक है, सबका हक है। इतना क्या सोच रहे हो जमींदार जी? कुछ तो सोच रहा हूँ नटवरलाल में, इन गांव वालों के बारे में। ये गांव वाले आजकल ज़्यादा ही बोलने लगे हैं। जब से आपको इन गांव वालों ने कुत्ते की जैसे दौड़ा दौड़ा के मारा था, वाह क्या मारा था। ए नटवरलाल, ये मत भूल कि तुझे भी कुत्ते की तरह घसीट घसीट के मारा था। सोचना है इन गाँव वाले के बारे में कुछ तो सोचो। अब तो पानी सर के ऊपर चला गया है नटवरलाल।
जाओ अपने लोगों को लेके जाओ, नदी नाले बोरिंग पंप सब पे बंदी कर दो। एक बूंद पानी की भी नसीब नहीं होनी चाहिए इन गांव वालों को। जाओ नटवरलाल, सब पानियों के स्रोत पे कब्जा कर लो, जाओ। जी जमींदार। ये 10 रुपये ले, मुझे 2 हंडा पानी चाहिए। 10 रुपये में खाली एक ही मिलेगा हंडा पानी, मुझे 2 चाहिए। नहीं, एक ही मिलेगा, चुपचाप ले ले। नहीं मिलेगा, चुपचाप चला जा। ओए, पकड़े साले को। पिताजी मैं चंदन के घर जा रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, बिना पूछे पानी पिए? साले तेरी इतनी हिम्मत। ओए साले तेरी इतनी हिम्मत। ये क्या हुआ चंदन? लटोरा जिंदा करने को बहुत मारा था। मेरे नाम से हमें पानी दिया।
ये सब कल हुआ था। नटवरलाल जमींदार ने पानी पे कब्जा कर लिया है। तभी तो एक आदमी को मार रहे थे नटवरलाल और उनके गुंडे। मेरी उनसे हाथापाई हो गई। मोहन, तुम संभाल के रहने का, वो लोग बहुत खतरनाक है। इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी चंदन। जमींदार अपनी मनमानी कर रहा है। चलो जमींदार के पास। चंदन, मोहन, कैसे आना हुआ तुम्हारा? जमींदार जी, आपने पानी पर कब्जा कर लिया है। तो क्या हुआ? जमींदार, तूने ये अच्छा नहीं किया। तू इस जमींदार को सिखाएगा? जमींदार जी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। ये जमीन, ये पानी सब मेरा है। तू कल का आया हुआ लौंडा मुझे सिखाएगा क्या सही है क्या गलत? बस कर जमींदार, तेरा ये जुल्म। जमींदार, ये सब तूने बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। चल जमींदार। अंजाम तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होने वाला है नटवरलाल। मोहन और चंदन को खत्म कर दो और हमेशा के लिए इन गाँव वालों की आवाज बंद कर दो। नटवरलाल, पानी पे कब्जा हो गया क्या? हाँ, सब वसूली चालू है। ऐसे ही चलने दो। इन गाँव वालों को थोड़ा अपनी कीमत भी पता चलनी चाहिए। चलो चंदन, आज चुरा के पानी लेके आते हैं। किधर है पानी? नदी के पास। ऐसे कोई बार मैं पानी चुरा के लेके आया हूँ। अरे घरे, तू तो बहुत होशियार निकला। जमींदार जी, आपका तो दिन ब दिन खौफ ही खत्म होता जा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपकी तो कोई भी आता है बेइज्जती करके चला जाता है। सबसे पहले तू ही बेइज्जती करता है मेरी। ये ले, चल। ये सब मोहन और चंदन की वजह से हो रहा है। तू ठीक कह रहा है नटवरलाल। पहले ये गांव वाले मेरे तलवे चाटते थे, पर आज कैसे मेरे मुंह पे थूक के चलेगा ये लोग। अभी इन दोनों को खत्म करना ही होगा। तू सही कह रहा है नटवरलाल। इन दोनों को खत्म करने का इंतजाम करो और मिटा दो इन गांव वालों की आवाज। जी जमींदार जी। ये कौन है? रुको, साले को पकड़ो। पिताजी, मैं अपने आम के पेड़ देख कर आता हूँ। जी बेटा, देख के आना। नटवरलाल, राणा, पकड़ो इसे। जमींदार, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तेरे बाप ने मुझसे पैसे लेके तुझे पढ़ाया और तू मेरे खिलाफ गांव वालों को भड़काएगा? गाँव वालों पे अन्याय करना छोड़ दे जमींदार। नटवरलाल, मरने 10 साल में। चलो। अरे, ये तो हरिलाल है। नटवरलाल, इसे कुछ तो पता नहीं चल गया होगा ना? ये तो बेवड़ा है, उसको क्या पता चलेगा। अच्छा, चलो। बाबा, आम तो नहीं मिले। सुन बेटा, ध्यान से सुन। मोहन को मार दिया है जमींदार के लोगों ने और चंदन को मारने के लिए गांव में आए थे बेटा। गांव में पता क्या बेटा? जा भाग।
हरिलाल, तू पहुंचाएगा गांव में खबर? नटवरलाल, बेटा क्या हुआ? बेटा बेटा क्या हुआ? जमींदार, मेरे बेटे को कुछ मत करो जमींदार, छोड़ दो मेरे बेटे को, कुछ मत करो मेरे बेटे को जमींदार। हरिलाल, तू बताएगा गांव में खबर? मार साले को! छोड़ दो जमींदार, छोड़ दो जमींदार, माफ कर दो जमींदार, मेरे बेटे को छोड़ दो, माफ कर दो जमींदार, उठ हरिलाल, छोड़ दो, उठ। छोड़ दो जमींदार, मेरे बेटे को छोड़ दो जमींदार, मेरे बेटे को छोड़ दो। हरिलाल, मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा और तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो जमींदार, जो बोलेंगे वो करूंगा। तुझे चंदन को मारना पड़ेगा। तू मारेगा? जी जमींदार साहब, जो बोलेंगे वो करूंगा। तो जा फिर गांव में और चंदन को मार के आ। ठीक है, मार के आता हूँ। जाओ हरिलाल, आग लगा दो। चंदन, मुझे माफ कर दो चंदन, जमींदार के पास मेरा बेटा कब्जे में है, इसलिए तुम्हें मारने के लिए भेजा है, मुझे माफ कर दो। चंदन, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे आदमियों को मारेगा? कहानी यही खत्म नहीं होती, हर जुल्म का एक अंत होता है, हर आंसू का एक हिसाब होता है और हर अन्याय को एक दिन न्याय मिलता है। इसीलिए कभी सच का साथ मत छोड़ना, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। और याद रखना,
बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंतिम संस्कार सच्चाई ही करती है।